हेलो स्टूडेंट, स्टडी फॉर फाइंड के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज वीडियो होने वाली है पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की। लेक्चर नंबर की अगर मैं बात करूं तो 14 होने वाला है और आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, जो टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैं वो 2 टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं, एक तो कॉपर कंडक्टर एंड एल्युमिनियम कंडक्टर। दोनों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। टॉपिक लंबी है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, पूरी तरीके से समझाएंगे तो वीडियो लंबी हो तो अंत तक देखते रहिएगा। देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ जो कंडक्टर होते हैं ना, हम इसको डिवाइडेशन कर रहे हैं, मतलब आधार पे हम बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसके आधार पे? गुणों के आधार पे, प्रॉपर्टी के बेस पे। हम जब इसको डिवाइडेशन किया, क्लासिफिकेशन किए तो कौन कौन से बने? एक तो कॉपर कंडक्टर बन गया, दूसरा एल्यूमिनियम कंडक्टर बन गया। आइए देखते हैं कि कॉपर कंडक्टर क्या होता है। कॉपर कंडक्टर नाम से स्पष्ट है, कॉपर रहेगा उसी का कंडक्टर बनाया जाएगा। कॉपर कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, मतलब विद्युत चालकता जो होती है उच्च होती है, जो कि आपको पहले से ही पता है, क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कॉपर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं डिसएडवांटेज भी है, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। तथा उच्च तन्य क्षमता के कारण, मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना, उस कारण से जो कॉपर कंडक्टर का प्रयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं और यह निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो प्रकार से हैं आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर आता है स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर क्या होता है? देखिए, कॉपर का कंडक्टर, ध्यान दीजिए, कॉपर कंडक्टर का जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी मतलब क्या हुआ भाई? धारा घनत्व हुआ। धारा घनत्व हाई होने के कारण इनके पतले वायर के रूप में हम बना सकते हैं, इनको पतला वायर में बना सकते हैं। अब भाई जब जाहिर सी बात है, जब पतला हम इनको बनाएंगे तो हमें हल्का रहेगा, हल्का रहेगा तो जो सपोर्ट लगेंगे, जो पोल्स लगते हैं वो भी हल्के रहेंगे। पोल्स के साथ साथ जो क्रॉस आर्म लगेंगे वो भी हल्के रहेंगे। अब गाइस जब हमारा सपोर्ट हल्का हो गया और क्रॉस आर्म भी हल्का हो गया, साथ में कंडक्टर भी हल्का हो गए, तो क्या होगा? इसकी जो कीमत होगी ना वो घट जाएगी, उसकी प्राइस जो है ना, कॉस्ट है वो घट जाएगी। परंतु इसमें दिक्कत आ गई कि इसमें जो इस कारण से इसमें कोरोना लॉस जो होता है, कोरोना लॉसेस हमने पिछले वीडियोस में बताया भी है, वो क्या होता है? हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए, कॉपर कंडक्टर अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक, कॉपर कंडक्टर अगर हम यूज करते हैं तो कौन कौन से हमें लाभ होंगे भाई? आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हार्ड कॉपर कंडक्टर में जो संक्षारण प्रभाव होता है, संक्षारण प्रभाव मतलब क्या हुआ? क्षरण, मतलब जंग का जो प्रभाव होता है ना, वो कम होता है इसमें, क्योंकि कॉपर हमारा हार्ड में है। नेक्स्ट गाइस, दूसरी जो इसका है, दूसरी पॉइंट आती है कि इसमें जो तनाव सामर्थ्य जो होती है वो कम होती है। तनाव सामर्थ्य कम होती है मतलब क्या हुआ भाई? तनाव सामर्थ्य कम हुई, टूट जाएंगे, अर्थात दो पोल को पास पास लगाना पड़ता है, जिससे कंडक्टर में झोल बढ़ जाती है। गाइज आपका ए वाला पॉइंट था ना कि इसकी तनाव सामर्थ्य कम होती है। अब गाइज जाहिर सी बात है, जब तनाव सामर्थ्य कम होगी ना तो हमें पोल्स को क्या होगा? पास पास लगाने पड़ेंगे। जैसे देखो पोल्स हो गए, दोनों पोल्स को पास पास लगाने पड़ेंगे। जब दोनों पोल्स को पास पास लगाएंगे तो कंडक्टर में जो सैग होता है, सैग मतलब क्या? झोल, ठीक है। झोल क्या होता है? जैसे मान लो कि एक मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लो ये वायर है और ये दोनों एक पोल से यहाँ पे, एक पोल से यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे से बंधे हुए हैं। अगर इसको देखिए टाइट पूरा किया इस तरह, लेकिन आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से जाती है, आपके घरों तक सप्लाई जाती है, वहाँ पे जो वायर्स आते हैं देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, यही होता है झोल, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ नहीं रहेगा, यहाँ पे घट जाता है, मतलब घट जाता है मतलब क्या? सैग कम रहता है, ज़्यादा झोल नहीं रहता है, ठीक है। और तीसरा इसका है कि इसका जीवन काल जो होता है कम होता है। नेक्स्ट गाइस जो आपका आता है नोट इंपॉर्टेंट में, उपर्युक्त कंडक्टर महंगा होने के कारण प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो आपका कॉपर होता है ना वो बहुत कम पाया जाता है। कम तो पाया जाता है जिस वजह से हम इसका ट्रांसमिशन लाइन में नहीं करते हैं उतना, ठीक है, लेकिन हम घरों में इसकी वायरिंग जब कराते हैं तो जरूर इसका किया जाता है। नेक्स्ट गाइस आपका जो आता है दूसरा आपके कॉपर कंडक्टर के अंतर्गत, वो आता है कैडमियम कंडक्टर। अब हम लोग जान लेते हैं कैडमियम कंडक्टर क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, कैडमियम कंडक्टर। जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉपर है ना, उसी कॉपर में कैडमियम पदार्थ को मिला देते हैं, कैडमियम धातु को कुछ परसेंट में मिला देते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये जो बना कंडक्टर है ना, जो मतलब इस प्रकार से जो धातु बनेगी वो कैडमियम कंडक्टर होगी। कैसे लिखना है देखिए, कॉपर धातु में 2 से 3% कैडमियम धातु मिलाने से जो कॉपर की चालकता होती है वो 16 से 18% बढ़ जाती है और इसकी तनाव शक्ति यानी टेंसाइल पावर जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल सकते हो, वो क्या होता है? 40 से 50% बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा कि दो पोल्स के बीच की दूरी अधिक कर सकते हैं, ठीक है। जब पोल्स अधिक होंगे तो सोच सकते हो इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। कैडमियम से जो आपका होता है, कैडमियम मिलाने से कॉपर का जीवन काल बढ़ जाता है, मतलब इसकी लाइफ जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है।
क्योंकि संक्षारण कम होता है, क्योंकि इसमें कैडमियम मिलाने से भाई इसका जो क्षरण है, इसमें जो जंग लगता है वो नहीं लगता है, न के बराबर होता है, तथा इसका जो धारा घनत्व है ना, जो हमारी करंट डेंसिटी है ना, वो भी अधिक हो जाती है। और लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हुई, दिक्कत ये हुई भाई कि इसमें जिससे क्या होता है, कोरोना लॉस बढ़ जाता है, कोरोना लॉस अधिक होने लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ एडवांटेज हुए तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आइए एक नोट देखते हैं। नोट में इंपॉर्टेंट क्या भाई, नोट में ये है कि कैडमियम धातु बहुत महंगा होता है, महंगा है, तो महंगा होने के कारण हम क्या करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इस कंडक्टर का, जो आपका कैडमियम कंडक्टर था, इसका यूज नहीं करते। हमने दूसरी टॉपिक कही थी कि हम बताएंगे आपको एल्युमिनियम कंडक्टर। आइए देखते हैं कि एल्युमिनियम कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले देखिए, कॉपर की तुलना में जो एल्युमिनियम होता है ना, वो पृथ्वी पे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ ज़्यादा रहती है वो चीज़ सस्ता रहता है। और साथ में सस्ता मतलब सस्ता तो सस्ता पदार्थ ही है, लेकिन हल्का भी है भाई, वेट कम है इसका। इसकी वैद्युत चालकता व तनाव शक्ति कॉपर से कम होती है। वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी व टेंसाइल पावर जो है कॉपर से कम होती है, और ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आपका कॉपर कंडक्टर था, उसी तरह इसका भी होगा। सबसे पहले इसमें होता है आपका जो होता है कौन सा, स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन एल्युमिनियम कंडक्टर। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में देखते हैं। इसकी चालकता जो होती है ना, कॉपर कंडक्टर से 30% कम होती है। कॉपर से कितना, 30% कम होती है, जिससे समान चालकता तथा समान लंबाई के एल्युमिनियम कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया 60% अधिक होगा। अब देखिए क्रॉस सेक्शन अधिक हो गया, एल्युमिनियम कंडक्टर के हल्का होने के कारण कम कीमत में सपोर्ट को बना सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, एल्युमिनियम कंडक्टर हल्का होगा, हल्का होगा तो हमें जो सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ क्रॉस आर्म है एंड उसका जो फाउंडेशन है, ये तीनों चीज़ हल्की बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई सब कुछ हल्का है तो हल्का बनाएंगे, जिससे हमें इकोनॉमिकल लाभ होगा, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर के हल्का होने के कारण दो पोल्स के बीच की दूरी, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर हल्का है तो हल्का जब है भाई, तो जैसे दो पोल्स लगे हैं, दो सपोर्ट लगे हैं, इनके बीच की दूरी अगर इतने पे लगे तो हम इसको इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई हल्का है, आसानी से उसमें उतना ज़्यादा सैग नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा, ठीक है, अर्थात इकोनॉमिकल हमको मिलेगा। तो अब देखिए, एल्युमिनियम कंडक्टर के हल्का होने के कारण दो पोल्स की दूरी को बढ़ा सकते हैं, परंतु गाइस इससे होगा क्या कि झोल बढ़ेगा, ठीक है। हल्का तो है लेकिन झोल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ लगा रहे थे, इतने पे कर दिए तो काम तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, झोल यानी सैग जो अभी हमने बताया था, वो चीज़ गाइस आपकी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। आइए देखते हैं आपका जो एल्युमिनियम कंडक्टर के अंतर्गत दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर का पूरा नाम क्या है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ACSR कंडक्टर, ध्यान रहे। ACSR का पूरा नाम क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। अब देखिए रेनफोर्स्ड जो होता है, मतलब इसमें ये होता है भाई कि आपका एल्युमिनियम कंडक्टर में ना स्टील की मात्रा मिलाएंगे, स्टील, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है और बहुत मतलब कमजोर धातु के टाइप में होता है, लेकिन इसमें स्टील मिला करके इसकी हम तनाव शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो वही बात की जा रही है, एल्युमिनियम कंडक्टर में स्टील की मात्रा मिलाने से इसकी जो तनाव शक्ति होती है ना, वो बढ़ जाती है, तथा और जस्तीकृत कर देंगे, इसको गैल्वेनाइज्ड कर देंगे, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड कर देंगे तो क्या होगा, इसमें संक्षारण का प्रभाव यानी जंग जो लगता है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार एल्युमिनियम कंडक्टर को, जिसमें स्टील तथा जिंक मिले होते हैं, ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसमें स्टील और जिंक मिलेगा उसको हम ACSR कंडक्टर बोलते हैं। ACSR कंडक्टर क्या होते हैं, देखिए ACSR कंडक्टर की तनाव शक्ति अधिक तथा भार कम होने के कारण, ठीक है, भार कम होने के कारण यानी सैग जो होता है, झोल कम होने के कारण, जिन्हें हम लंबे ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ACSR कंडक्टर में व्यास समान प्रतिरोध के, ठीक है, ACSR कंडक्टर में क्या होता है कि व्यास में समान प्रतिरोध के दो कंडक्टर से अधिक होता है, ये बात का ध्यान रहे। मैं बता दूं आपको, जो आपके घरों तक ट्रांसमिशन लाइन आती है ना, आपके घर तक नहीं आएगी, सब स्टेशन तक आती है, वहां से जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो ACSR कंडक्टर की मदद से आती है। जो आपने टावर्स पे देखे होंगे एक बंडल कंडक्टर के फॉर्म में आती है, वो यही चीज होता है। नेक्स्ट गाइस जो आपका एल्युमिनियम के तहत आता है ना, वो 3rd नंबर पर आता है गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। जी हाँ गाइस, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर क्या होते हैं, ये आपका एल्युमिनियम के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसका यूज लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसका उपयोग तब हम करेंगे जब हम बहुत लंबी दूरियों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। तथा जंग संक्षारण के प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए वही जस्ते को मिला देते हैं भाई, जिंक को मिला देते हैं, जिस वजह से इसका क्षरण नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता है। इससे क्या होगा, इससे इसका जो जीवन काल है ना, वो 15 से 20 ईयर तक बढ़ जाता है, ठीक है। इससे इसका जीवन काल क्या होगा, 15 से 20 ईयर बढ़ जाता है। ये क्या होते हैं, ये जो आपके होते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील जो होते हैं स्टील कंडक्टर, इससे क्या होगा, इसका 15 से जीवन बढ़ जाएंगे, 15 से 20 साल इसका जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है।
या और ये सस्ता होता है, तथा ये सस्ता किसके, अन्य की अपेक्षा में सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तथा इनकी यांत्रिक सामर्थ्य हाई होती है, इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना वो अधिक होती है। इनका भार जो होता है वो क्या होता है, कॉपर कंडक्टर की अपेक्षा कम होता है। कॉपर कंडक्टर जो होता है उसकी अपेक्षा कम होता है, इसका भी आपको ध्यान रहे, नहीं कि सीधे कह देंगे कि कम होता है, नहीं, कॉपर कंडक्टर की अपेक्षा कम होता है। इनका यूज निम्न वोल्टेज की लाइन में किया जाता है, निम्न वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज की लाइन में किया जाता है। नेक्स्ट गाइस आपका आता है एरियल केबल। जी हाँ दोस्तों, आपका उसी जो आपने अभी पढ़ा कि भाई एल्युमिनियम कंडक्टर के अंतर्गत आपका 4 पॉइंट आता है एरियल केबल। एरियल केबल को एबीसी केबल के नाम से भी जानते हैं या एरियल बेंच्ड कंडक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए, विद्युत रोधी एरियल केबल का यूज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वहाँ किया जाता है जहाँ पर इमारतों की सघनता हो। कहने का मतलब ज़्यादा ऑलमोस्ट सिटी में इसका यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि जहाँ पर आबादी जो ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर डर रहता है कहीं वायर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसी की वजह से यहाँ पर इसको करते हैं, क्योंकि इस पर इंसुलेटिंग वगैरह भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर बहुत सघनता होती है, जहाँ इमारतें पास पास होती है, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तथा जहां ओवरहेड कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता वहां पे करते हैं। यह क्या होता है, यह 15 केवी तक की सप्लाई के लिए यूज किए सकते हैं इनको, ठीक है। एरियल केबल का यूज 15 केवी तक की सप्लाई के लिए किए जाते हैं। इन पर प्लास्टिक पदार्थ की कोटिंग होती है, हमने बताया ना प्लास्टिक पदार्थ की कोटिंग जिससे आपको शॉर्ट नहीं लगेगा, तो यही चीज होती है। इसमें कंडक्टिंग मटेरियल के स्थान पर खासकर एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज किया जाता है। कंडक्टिंग मटेरियल के स्थान पर किसका यूज, खास करके कंडक्टिंग मटेरियल जो उसके अंदर जिसमें से हमारी करंट फ्लो होगी, वहां पे हम क्या सबसे ज्यादा काम मतलब जो यूज करते हैं वो एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे इनके भार में कमी आती है, जिससे इसके वेट में कम हो जाएगा। और इन केबल का यूज जो होगा ना, इस केबल का यूज कितने दूर तक करेंगे, 300 मीटर से लेकर के 700 मीटर, ध्यान दीजिएगा 300 से लेकर 700 मीटर तक की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ही करते हैं, ठीक है। 300 से 700 लेकर के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ही करते हैं। अब देखिए, एरियल केबल की ओवरऑल कॉस्ट बहुत होती है। कॉस्ट क्यों अधिक होगी, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे जो आपका होता है, हम यहाँ पे प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, कोटिंग करनी पड़ रही है, और ख़ास करके इसको बनाया भी जाता है, और पोल्स वगैरह भी पास पास लगेंगे, जिस वजह से इसकी जो कॉस्ट लगाने की होगी ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आज का जो टॉपिक था, बड़ी टॉपिक थी यार, कॉपर कंडक्टर और एल्युमिनियम कंडक्टर्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ में जरूर आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।